हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी न्यू प्लेलिस्ट माई एसक्यूएल क्वेरीज के नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक सॉर्टिंग विद ऑर्डर बाय से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो 10 क्वेरीज हैं, उनको रन करेंगे। ओके। और इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे और उस डेटा को इन क्वेरीज की हेल्प से एक्सेस करेंगे। ओके। डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग और विद ऑर्डर बाई की जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट नाम का एक डेटाबेस, जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया था। ओके। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कमांड रन करेंगे, यूज और डेटाबेस का नेम दे देंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ओके। तो इजीली हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट नाम का जो डेटाबेस है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके। जो टेबल का नेम होगा हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, जिसके अंदर हेड एम्प्लॉइज होंगे। ओके। तो इसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ले लेंगे हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय और ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम के नेम दे देंगे विद डेटा टाइप्स। ओके। और इसको क्लोज करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके। तो ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब जो हमारे डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगी हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज नाम की। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट आपके डेटाबेस ये रहा, और यहाँ पर टेबल पे जैसे क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक टेबल है स्टूडेंट्स, बट जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर दूसरी टेबल यहाँ पे आ गई हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ओके। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कॉलम्स हैं उनको दे देंगे। ठीक है। जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी, हायर डेट, परफॉर्मेंस, स्कोर। ओके। फिर इसके बाद हम वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज के नाम के बाद हम वैल्यूज के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स ले लेंगे, मतलब रोज ले लेंगे, या हम इसको टपल्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज होंगी, जैसे कि आईडी पहले कॉलम अगर देख सकते हो रो के अंदर आईडी 1 है, फर्स्ट नेम अर्जुन हो गया, लास्ट नेम मल्होत्रा, सैलरी हो गया 95,000, डिपार्टमेंट हो गया आईटी, सिटी हो गया आपका दिल्ली, हायर डेट हो गया 2020। ठीक है, 15 मार्च। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस स्कोर हो गया इसमें 9। ओके। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया, हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज नाम की जो टेबल है उसके अंदर डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो गया। ओके। तो फ्रेंड्स, हमने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर दिया है। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेरीज की हेल्प से डेटा को फैच करेंगे। ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग विद ऑर्डर बाई से रिलेटेड क्वेरीज को रन करेंगे। ओके। तो चलते हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके। यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑल एम्प्लॉय सॉर्टेड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें टेबल में से एम्प्लॉय को लिस्ट करना है और जो उनकी सैलरी है वो उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके। चलो हम इसको सॉर्ट करेंगे सैलरी के बेस पे और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, ये टेबल का नेम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई सैलरी। ठीक है। ऑर्डर बाई किस पे लगा रहे हैं, सैलरी पर। सैलरी क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, टेबल का एक कॉलम है, इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑर्डर बाई। अब यहाँ पर कैसा लेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, कैसे लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया है।
और आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी, जो सैलरी का कॉलम है, ठीक है, जो आप सैलरी का कॉलम देख सकते हो, इसके अंदर जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मनीष गुप्ता, सैलरी कितनी है, 1,05,000। ओके, फिर इसके बाद 1,02,000, 98,000, 96,000, 95,000, ये मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा है आपका। ओके, तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय को सॉर्टेड करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की, तो एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम, हमें क्या करना है, टेबल के अंदर जो फर्स्ट नेम है उसके बेस पे हमें एम्प्लॉय लेने हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। ओके, तो इसके लिए कोड क्या लिखेंगे हम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर बाई। ठीक है, अब ऑर्डर बाई कौन से कॉलम पे लगाना है, फर्स्ट नेम पे। ठीक है, तो ऑर्डर बाई के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम का नेम ले लेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब इसने क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे ASC लगा देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमें टेबल दूसरा ले लिया है। ओके, यहाँ पे हम टेबल लेते हैं हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे आप डेटा। ओके, तो यहाँ पे जो टेबल का जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है उसके बेस पे यहाँ पे डेटा आया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, जैसे कि फर्स्ट नेम के अंदर A, फिर इसके बाद D, फिर KMNPR। आप देख सकते हो फर्स्ट नेम के जो फर्स्ट नेम कॉलम के अंदर जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉर्ट एम्प्लॉइज बाय डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकली, देन बाय सैलरी, हाईएस्ट फर्स्ट, मतलब जो सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा सैलरी वाला जो एम्प्लॉय होगा वो टॉप पे होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट करना है एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट बेस पे, जो अल्फाबेटिकली। ओके, तो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहले हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ओके, तो इसके बाद हम ऑर्डर बाई क्लॉज लेंगे, ऑर्डर बाई के बाद हम लगा देंगे डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले ले लेंगे हम डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अल्फाबेटिकली, तो ASC लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दो हमें यहाँ पे ऑर्डर वाई लगाने हैं, तो इसका कॉमा लगा के दूसरा ऑर्डर वाई हम लगा सकते हैं, कौन से कॉलम पे, सैलरी, देन बाय सैलरी, तो हम सैलरी वाला कॉलम यहाँ से ले लेंगे। ओके, और ये होना चाहिए हाईएस्ट फर्स्ट, मतलब हाईएस्ट फर्स्ट होना चाहिए, इसके बाद मतलब लोएस्ट आनी चाहिए, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे, तो सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम जैसे ही देखोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में होगा, FHIMO। ठीक है, डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और फिर सैलरी का जो डेटा है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे सैलरी लोगे सबसे हाईएस्ट होगी 1,02,000, फिर 87,000। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पे दो ऑर्डर वाई लगाए हैं, बट जो पहले वाला जो ऑर्डर वाई है वो सबसे पहले लगाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे पैच होगा, फिर इसके बाद सैलरी बेस पे लाया जाएगा। ओके, जो सेकंड ऑर्डर वाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, डिस्प्ले एम्प्लॉयज हायर्ड मोस्ट रिसेंटली फर्स्ट, हमें उन एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराना है जो मतलब जो अभी पहले स्टार्टिंग में उनकी हायरिंग हुई है, मतलब ज्वाइनिंग जो उनकी न्यू ज्वाइनिंग है। ठीक है, जो
सबसे पहले ज्वाइन किए गए हैं, हायर मोस्टली रिसेंटली फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। के बाद हम ऑर्डर बाई क्लॉज लेंगे, ऑर्डर बाई। अब इसके अंदर कॉलम का नेम कौन सा लेंगे, इसमें दिया गया हायर्ड, हायर मतलब हायर डेट। ठीक है, तो ले लेंगे हायर अंडरस्कोर डेट। मोस्ट रिसेंटली फर्स्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे हम डेस्क लगा देंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। ओके, और अगर यहाँ पे आप देखोगे हायर अंडरस्कोर डेट वाला जो कॉलम है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ओके, जो न्यू डेट होगी वो सबसे टॉप पे आएगी, फिर इसके बाद ओल्डर डेट होती जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो आप देख सकते हो 2023, 2022, 2021। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हायर डेट का जो कॉलम है उसके अंदर डेटा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिस्ट एम्प्लॉइज वाई सिटी ए टू जेड एंड विद इन सेम सिटी वाई लास्ट नेम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। लिस्ट एम्प्लॉय, हमें एम्प्लॉय लेने हैं, ठीक है, डिस्प्ले कराने हैं। वाई सिटी, सिटी के हेल्प से, मतलब सिटी के अंदर जितने भी वैल्यू होंगी वो ए टू जेड अल्फाबेटिकली होगा। ठीक है, तो ए टू जेड लेना है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। एंड नेक्स्ट ऑर्डर वाई क्या लगाना, विद इन सेम सिटी वाई लास्ट नेम। सेम सिटी होना चाहिए और लास्ट नेम होना चाहिए उसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय लेते हैं। ठीक है, हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय के बाद हम लगाएंगे ऑर्डर बाई। हमने लिया क्लॉज ऑर्डर बाई। ठीक है, और कॉलम यहाँ पे क्या है, सिटी, तो हम ले लेंगे यहाँ पे सिटी। ठीक है, तो ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ESC असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर दूसरा ऑर्डर वाई लगाना हमें, तो कॉमा लगा के सेम सिटी बाई लास्ट नेम। कॉलम कौन सा है, लास्ट नेम, तो यहाँ पे ले लेंगे लास्ट नेम। ठीक है, तो असेंडिंग, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ओके, उसने दे रखा विद इन सेम सिटी, सिटी की तरह सेम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये भी होगा। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपका डिस्प्ले हो गया। ओके, सिटी में आप देखोगे पहले बेंगलोर, फिर चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, ये हो गया सबसे पहले ऑर्डर वाइज सॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट नेम देखोगे, लास्ट नेम सिंह, वर्मा, गुप्ता, मल्होत्रा, खान, यादव, नेर। ठीक है, ये यहाँ पे असेंड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सॉर्ट बाय परफॉर्मेंस स्कोर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, सॉर्ट बाय परफॉर्मेंस स्कोर, यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया परफॉर्मेंस स्कोर, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कोर ले लेंगे और उसके अंदर लगा लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कोर नाम का जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, पहले 10 10 9 9 8 8 7, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इस तरीके से आप ऑर्डर वाई को लगा सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो एम्प्लॉइज विद लोएस्ट सैलरी फर्स्ट मतलब असेंडिंग, जो लोएस्ट सैलरी होगी वो पहले होनी चाहिए। ठीक है, जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो बॉटम पे होनी चाहिए, नीचे। तो इसका मतलब क्या है, असेंडिंग में, बढ़ते हुए जाने पे, पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी फिर उसके बाद बड़ी, तो असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें कॉलम का नेम क्या है, सैलरी। ओके, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज ऑर्डर वाइज सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सैलरी नाम का सैलरी का कॉलम है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1,05,000, 1,02,000, 98,000,
ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को फैच कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट डिसेंडिंग, देन बाय हायर अंडरस्कोर डेट असेंडिंग। मतलब हमें यहाँ पर दो ऑर्डर वाइज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो के लिए सबसे पहला क्या है, डिपार्टमेंट कॉलम हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया हायर अंडरस्कोर डेट वाला कॉलम। दो कॉलम हमने सिलेक्ट किए। जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और हायर अंडरस्कोर डेट वाला उसे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो हम लेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई। सबसे पहले लेंगे डिपार्टमेंट जो कि होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसके बाद ले लेंगे हायर अंडरस्कोर डेट, वो होगी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो हमने डेटा को फैच करा लिया। ओके, तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट यहाँ पर देखोगे डिसेंडिंग, सैलरी एस, सेल हो गया, ऑपरेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, आईटी, एचआर, फाइनेंस, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हायर अंडरस्कोर डेट, वो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग और बढ़ता है, मतलब सबसे कम डेट वाली, मतलब जो पुरानी डेट होगी, जैसे कि 2019, 2021, 2027, पहले उसने प्रायोरिटी डिपार्टमेंट को दी है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट अगर दो एक साथ आते हैं, तो उन दोनों को जो सॉर्ट होगी वो नेक्स्ट ऑर्डर वाइज लगा के, जैसे हायर अंडरस्कोर डेट के हिसाब से, जैसे कि सेल सेल दोनों आ गए। अब इन दोनों में जो सॉर्टिंग होगी वो हायर अंडरस्कोर डेट के हिसाब से होगी। तो सबसे पहले छोटी डेट आएगी, मतलब बहुत पुरानी, फिर इसके बाद न्यूएस्ट। ठीक है, जैसे 21, ये दोनों सॉर्ट हो गए सेम डिपार्टमेंट के बेस पर। अब इसके बाद फिर आएगा ऑपरेशन। ठीक है, जैसे 2017, फिर इसका मार्केटिंग, मैनेजमेंट, आईटी। अब देखोगे आईटी में हायर डेट 2020 है, फिर ये भी 2023 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो इस तरीके से आप दो ऑर्डर वाई को लगा सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिस्ट एम्प्लॉइज वाई सैलरी डिसेंडिंग, बट इफ सैलरी इज सेम, अगर हमारी सैलरी सेम रहती है, सॉर्ट बाई आईडी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सैलरी को है ना सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमारी सैलरी सेम आ जाती है तो उनको सॉर्ट अगर करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या आईडी के बेस पे हम इसे सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई। सबसे पहले लेंगे सैलरी और उसको दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसके बाद ले लेंगे आईडी, उसको दे देंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है, सैलरी का जो कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, कहाँ गया सैलरी 1,05,000, 1,02,000, 1,98,000, 96,000। ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दो कोई ऐसा 91, बट यहाँ पे सैलरी कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे सैलरी सेम होती तो मैं यहाँ पे एक आईडी में थोड़ा अंतर दिखा सकता था। ठीक है, बट वो यहाँ पे नहीं शो होगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी सेम वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ओके, तो इस तरीके से आप कॉलम के बेस पर सॉर्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।